हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आरसीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ईयरली, जो कि एग्जाम में आपके काफ़ी आगे भी पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ आरसीसी बीम्स एंड स्लैब। इस वीडियो सीरीज में आपको इन 4 टॉपिक से आप जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको हम देंगे, फंडामेंटल ऑफ आरसीसी बीम्स एंड स्लैब के। इस वीडियो में 2005 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि इन 3 टॉपिक जो हमने बताए थे इनसे पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर स्लैब स्पैनिंग इन 2 डायरेक्शंस, फॉर कैलकुलेटिंग द स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। ठीक है, तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। शॉर्टर स्पैन शुड बी कंसीडर्ड, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, लॉन्गर स्पैन शुड बी कंसीडर्ड। ऑप्शन नंबर सी, ओवरेज वैल्यू ऑफ शॉर्टर एंड लॉन्गर स्पैन शुड बी कंसीडर्ड। ऑप्शन नंबर डी, बोथ द स्पैन शुड बी कंसीडर्ड इन देयर रेस्पेक्टिव डायरेक्शंस। As per IS 456 2000 कोड क्या कहता है कि इन 1 वे और 2 वे स्लैब डिफ्लेक्शन इज अ फंक्शन ऑफ शॉर्टर स्पैन। मतलब डिफ्लेक्शन हम किससे कैलकुलेट करते थे? स्पैन बाय डी, इफेक्टिव डेप्थ के रेशियो से। तो वो जो होगा ना, वो हमारा फंक्शन होगा शॉर्टर स्पैन का। तो इसी रीजन की वजह से हम शॉर्टर स्पैन को कंसीडर करते हैं, इसलिए इसका आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द लेटरल रिस्ट्रेंट फॉर ए सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूअस बीम टू एंश्योर लेटरल स्टेबिलिटी। लेटरल स्टेबिलिटी कंसीडर के लिए देखना है हमें कि क्लियर डिस्टेंस जो होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग शुड नॉट एक्सीड, मतलब जो ये क्लियर डिस्टेंस बिटवीन लेटरल स्ट्रेंड है वो किससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए। किसके लिए? सिंपली सपोर्टेड एंड कॉन्टिन्यूअस बीम के केस में। तो इस केस में ये आपको ऑप्शन दिया 60b स्क्वायर और 250b स्क्वायर बाई डी विच एवर इज मोर, 60b और 250d स्क्वायर बाई बी विच एवर इज लेस, 60b और 250b स्क्वायर बाई डी विच एवर इज मोर, 60b और 250b स्क्वायर बाई डी विच एवर इज लेसर। ये 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, where B is the width and D is the effective depth of beam। अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं, जाते हैं हम IS 456 2000 पर। IS कोड क्या कहता है? सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम और कॉन्टिन्यूअस बीम। क्या कहता है IS 456 2000? कहता है कि लेंथ नॉट टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60b एंड 250b स्क्वायर बाई इफेक्टिव डेप्थ d। इन दोनों में जो भी आपका लेसर वैल्यू होगा फॉर सिंपली सपोर्टेड और कॉन्टिन्यूअस बीम के केस में। एल क्या है हमारे यहां पर? एल है हमारा, एल इज द डिस्टेंस बिटवीन लेटरल रिस्ट्रेंट और डी हमारा इफेक्टिव डेप्थ, बी है विड्थ ऑफ द कंप्रेशन फेस मिड वे बिटवीन लेटरल रिस्ट्रेंट। ये तो बात हो जाती है हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम की। अगर हम इसी तरह से कैंटिलीवर बीम, मान लो आपसे कहीं पूछ ले कैंटिलीवर बीम के बारे में बताओ आगे कभी, तो कैंटिलीवर बीम के लिए क्या कहता है? कैंटिलीवर
कैंटिलीवर बीम के रिगार्डिंग में क्या कहता है हमारा आईएस कोड, कहता है कि लेंथ नॉट टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 225b एंड 100b स्क्वायर अपॉन इफेक्टिव डेप्थ विच एवर इज लेस है। तो आपको क्वेश्चन में सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए पूछा है, पर कैंटिलीवर के भी आपसे कोई पूछ सकता है आगे, तो इसे भी इन दोनों रिजल्ट को रिमेंबर रखेगा IS 456 2000 के भी आप पर। तो सिंपली सपोर्टेड बीम वो कॉन्टिन्यूस बीम पर के हिसाब से ये आपका ऑप्शन आपका बैठ जाता है 60b एंड 250b स्क्वायर बाई डी है। तो ये तो आपका डी स्क्वायर बाई बी है, ये तो होगा नहीं, तो बी स्क्वायर 60b और 250b स्क्वायर बाई डी, लेकिन ये मोर है हमारा लेस है, तो 60b और 250b स्क्वायर बाई डी विच एवर इज लेसर, तो लेसर ही है हमारा भी, तो इसलिए आपका आंसर आ जाता है आपका इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये मोर और लेस के क्वेश्चन में ध्यान रखना है, कहीं पर मोर ऐसा ना हो कि 60b और 250b स्क्वायर बाई डी आप इसी पे टिक कर दें, तो आपका माइनस का 0.25 SCJ में आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको रिमेंबर रखेगा कि वो लेसर कहां पर लिखा हुआ है, तो ये लेसर वैल्यू होता है आपका। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन डबली रेनफोर्स सेक्शन टोटल रेनफोर्समेंट परसेंटेज ऑफ स्टील शुड नॉट एक्सीड। डबली रेनफोर्स केस में जो टोटल रेनफोर्समेंट होगा स्टील का वो शुड नॉट एक्सीड। अगर हम मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट की बात करें, टोटल टेंशन रेनफोर्समेंट की बात करें अगर हम, तो वो होता है आपका 4% ऑफ द बीडी। सिमिलरली अगर हम कंप्रेशन अगर हम कंप्रेशन रेनफोर्समेंट की बात करते हैं तो वो होता है आपका 4% ऑफ बीडी, दोनों ही सेम होता है आपका। तो इसमें पूछा आपका टोटल रेनफोर्समेंट परसेंटेज ऑफ स्टील शुड नॉट एक्सीड, तो आप इसमें ऑप्शन है A 4, 6, 8, 10, तो इसका आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर A, जो कि आपका 4%। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज कंसीडर्ड एज अ डीप बीम इफ द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ इज लेस देन 1:4:3:2। सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहा है वो। तो सिंपली सपोर्टेड हम एक थोड़ी छोटी टेबल बना लेते हैं जो कि IS कोड 456/2000 ने दिया हुआ है। इधर बीम, इधर उनकी इफेक्टिव स्पैन अपॉन ओवरऑल डेप्थ का रेशियो। तो अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करें, सिंपली सपोर्टेड बीम और कंटिन्यूअस बीम, तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में क्या होता है, हमारा वैल्यू होता है हमारा इफेक्टिव स्पैन ओवरऑल डेप्थ का 2, और कॉन्टिन्यूअस बीम के केस में होता है हमारा 2.5। तो आपका इसमें क्वेश्चन, क्योंकि कंटिन्यूअस बीम का भी आपसे पूछ सकता है आगे कभी, तो सिंपली सपोर्टेड बीम का आपका वैल्यू 2, इसका कॉन्टिन्यूअस का 2.5, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है सिंपली सपोर्टेड बीम का, योर आंसर इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। The term characteristic load means that load which has a probability of not being exceeded during the life of the structure is equal to।
90%, 95%, 99%, 100%। ये आपको ऑप्शन दिया। सबसे पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक लोड के रिगार्डिंग IS 456-2000 क्या कहता है? IS 456-2000 कहता है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडिंग ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर। मतलब 95% वो स्ट्रक्चर हमारा उसकी प्रोबेबिलिटी एक्सीड ना हो। 5% हो भी सकता है, लेकिन 95% वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। नॉट एक्सीड पूछा है तो इसलिए आपका आंसर हो जाता है आपका बी। वो एक्सीड भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई एक्सीड, तो वहां पे अगर आप 5%, 95%, 90% इस तरह ऑप्शन हो तो आप 95 लगा के आप नेगेटिव में अपने नंबर लूज कर देंगे तो वहां पे 5% आएगा। यहाँ पे एक्सीड, यहाँ पे नॉट एक्सीड पूछा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में, इसलिए इसका आंसर है हमारा बी। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। फॉर ए रिइंफोर्स्ड कंक्रीट members totally immersed in sea water, the additional cover thickness recommended by the code is? Option number A 25 mm, B 30 mm, C 35 mm, D 40 mm। तो IS कोड इसके रिगार्डिंग क्या कहता है? IS कोड कहता है हमारा कि फॉर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर ऑफ मैराइन स्ट्रक्चर टोटल इमर्स्ड इन सी वाटर द एडिशनल कवर शुड बी द एडिशनल कवर शुड बी 40 mm। मतलब जो एडिशनल कवर जो IS कोड रिकमेंड करता है मेराइन के केस में, सी वाटर मेराइन के केस में, वो रिकमेंड करता है हमारा 40 मिलीमीटर। ऑल्सो लेकिन जो टोटल कवर रिकमेंड करता है, टोटल कवर IS 456-2000 टोटल कवर आपका रिकमेंड करता है, वो रिकमेंड करता है हमारा IS कोड 75 mm। पर आपसे क्वेश्चन में उसने एडिशनल कवर पूछा है तो इसलिए आपका आंसर डी हो जाता है। लेकिन अगर वो आपसे टोटल कवर पूछता है कि भाई टोटली इमर्स्ड इन सी वाटर, तो उस केस में टोटल कवर थिकनेस रिकमेंडेड बाय द कोड इस तरीके से पूछ लेता, तो उस केस में आपका आंसर होता आपका 75 mm। इस रिजल्ट को भी आप याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन द डिजाइन लोड इज? ऑप्शन नंबर ए द कैरेक्टरिस्टिक लोड, द ऑप्शन नंबर बी द कैरेक्टरिस्टिक लोड विद अप्रोप्रिएट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स, ऑप्शन नंबर सी द कैरेक्टरिस्टिक लोड विद अप्रोप्रिएट फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ऑप्शन नंबर डी द ग्रेटेस्ट ऑफ बी एंड सी। तो पहली बात तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं आपकी लिमिट स्टेट डिजाइन में। ओके ठीक है, लेकिन यहां पे वो कह रहा है आपसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड का जब आप डिजाइन करते हैं तो जब किस तरीके से डिजाइन लोड लेते हैं, तो विद अप्रोप्रिएट फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। लिए आपका ये आंसर हो जाता है आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फॉर SSC JEE के लिए आप जो करंट अफेयर्स है वो हमारी इस वेबसाइट www.everexam.in पे से आप रीड कर सकते हैं। वीकली, मंथली, डेली उस पर अपडेट होते रहते हैं। जिस आप उस पर डेली भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आपको लेटेस्ट, मान लो कोई भी बिल पास हुआ है, कोई भी योजना आई है इस तरीके की, तो वो आपको उस पर डेली आपको अपडेट होती रहती है, वो आप पढ़ सकते हैं। कोई भी लेटेस्ट आप जो भी जानकारी चाहते हैं वो आप इस वेबसाइट से करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग ले सकते हैं। कोई एग्जाम होता है जिसके आंसर की आपको चाहिए, वो भी आप एवर एग्जाम से ले सकते हैं www.everexam.in से। और न्यूज़पेपर जो कि जैसे कि द हिंदू हुआ, दैनिक जागरण हुआ, द इंडियन एक्सप्रेस हुआ और ETC,
और कोई भी एग्ज़ाम जिसकी टेस्ट सीरीज आप चाहते हैं, जैसे SSC जे हुआ और भी कोई अपकमिंग एग्ज़ाम हो, उसकी टेस्ट सीरीज भी आप इसी वेबसाइट पे आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो आप न्यूज़पेपर होगा उसे आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं इन PDF फॉर्मेट। PDF फॉर्मेट में आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं ये न्यूज़पेपर। Thank you for watching this video. For any query, please comment on this video, like and subscribe our channel. Thank you.